नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू और नॉलेजेबल वीडियो में। आई होप गाइज आपने ये एड जरूर देखा होगा। तो फरवरी में सिर्फ 28 डेज क्यों होते हैं? कल बताऊं? अब गाइज ये तो नहीं बताने वाले कि फरवरी मंथ में 28 डेज और 4 साल में एक बार लीप ईयर पर क्यों आता है। तो गाइज आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रोल द इंट्रो। तो दोस्तों फरवरी में 28 डेज ही क्यों होते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कैलेंडर में शुरू में जनवरी और फरवरी नहीं हुआ करते थे, क्योंकि हम जो कैलेंडर यूज में लेते हैं वह रोमन कैलेंडर पर आधारित है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम रोम के ही कैलेंडर यूज में लेते हैं। और गाइज रोम के पहले सम्राट रोमुलस ने ही रोम की स्थापना की और कानूनी, राजनीति और धार्मिक क्षेत्र में रोम ने काफ़ी प्रगति भी की। रोम में धार्मिक और सैन्य समारोह की संख्या काफ़ी हद तक बढ़ गई और राजा को सभी त्योहारों को व्यवस्थित क्रम में रखने के लिए कैलेंडर की जरूरत लगने लगी। और उस टाइम के खगोल विज्ञान ने चंद्रमा की मासिक कलाओं के आधार पर लूनार कैलेंडर बनवाया, जिसे चंद्र कैलेंडर भी कहते हैं। उस लूनार कैलेंडर में 10 महीने हुआ करते थे। कैलेंडर मार्च से शुरू होकर दिसंबर पर ख़त्म हो जाता था और इस तरह साल में कुल 304 दिन हुआ करते थे। लेकिन इससे ऋतुएं अस्त व्यस्त होने लगी, क्योंकि रोमन लोग 61 डेज ठंड होने के कारण काम नहीं करते थे और रोमन लोगों ने इन दिनों को कैलेंडर में गिनना जरूरी नहीं समझा। अब गाइज इसके बाद रोम के दूसरे सम्राट नुमा पोम्पिलियस ने कैलेंडर को और अधिक सटीक बनाने का डिसीजन लिया। उस टाइम रोम के लोग सम संख्या को अशुभ मानते थे, इसलिए सभी सम संख्या वाले महीनों में से एक दिन कम कर दिए और चंद्रमा की 12 आवर्तियों के हिसाब से कैलेंडर को बनाया। लेकिन चंद्रमा की 12 आवर्तियों के हिसाब से अब साल में 354 दिन ही निकल कर आए, जो कि एक सम संख्या थी। इसीलिए रोम के लोगों ने एक दिन और ऐड कर दिया और इस हिसाब से नुमा कैलेंडर 355 दिन का हुआ। लेकिन यह कैलेंडर भी मौसम के बदलाव के हिसाब से नहीं बन पाया, क्योंकि नुमा ने कैलेंडर को चंद्रमा की गति के हिसाब से बनाया था और मौसम सूर्य की गति के आधार पर बदलते हैं। अब गाइज इसके बाद रोम के तीसरे सम्राट आए जूलियस सीजर, और उन्होंने काफ़ी टाइम इजिप्ट में बिताया था। इजिप्ट के कैलेंडर में सारे मौसम सुव्यवस्थित थे, क्योंकि उनका कैलेंडर सूर्य की गति पर आधारित था, और इसीलिए जूलियस सीजर ने नुमा के कैलेंडर को खारिज किया और सौर कैलेंडर को स्थापित किया। यह कैलेंडर सूर्य की गति के आधार पर बनाया गया था और इस सौर कैलेंडर में साल में कुल 365 दिन आए। जनवरी और फरवरी को साल के आखिर में रखा गया और इस वजह से फरवरी में 28 डेज आए। अब गाइज जूलियस सीजर का जन्म दिवस 7वें महीने में आता था, इसीलिए 7वें महीने का नाम जूलियस से जुलाई रखा गया। अब गाइज इसके बाद रोम के चौथे सम्राट ऑगस्टम बने और उन्होंने 8वें महीने का नाम अगस्त रखा, और उनका मानना था कि उनके नाम का महीना 30 डेज का न होकर 31 डेज का होना चाहिए। इसीलिए जुलाई के बाद का महीना भी 31 डेज का होता है और इसी कारण से दिसंबर भी 31 डेज का होता है। अब गाइज एक साल में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं, और सीजर के कैलेंडर के हिसाब से हर साल 6 घंटे बच जाते थे। और गाइज उस हिसाब से 4 साल में 24 घंटे अर्थात एक दिन एक्स्ट्रा निकल जाता था। इसीलिए 4 साल में एक बार फरवरी 29 डेज की होती है। आई होप गाइज वीडियो का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। आप चाहें तो इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।